कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स फाइनली आपका विषय विज्ञान का यहाँ पर दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें कक्षा 9वीं के आपको दिसंबर महीने के सभी विषय के रियल टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। और साथ ही आपको बता दें आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को पूरे देखना है, आप 20 में 20 अंक लाएंगे। तो चलिए आपका विषय विज्ञान का टेस्ट पेपर देख लेते हैं। प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पौधों में रोग कारक हो सकते हैं, तो आपका था जीवाणु और बा ऑप्शन आता विषाणु और सा आता आपका कवक और दा आता उपयुक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पौधों में रोग कारक हो सकते हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से है, तो आपका आता दूध, बा आता मछली और सा आता आपका मुर्गी और दा आता गेहूँ। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा। फिर तीसरा आता निम्नलिखित में से किसका संबंध श्वेत क्रांति से है, तो आपका आता दूध, बा आता आपका गेहूँ और सा आता मछली और दा आता मुर्गी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है तीसरा निम्नलिखित में से किसका संबंध श्वेत क्रांति से है, तो इसका उत्तर आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, दूध आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, चौथा आता खरपतवार है, तो आपका आता उपयोगी फसल और बा आता आपका सब्जी और सा आता फल और दा आता अनचाहे पौधे। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया खरपतवार है, तो खरपतवार है आपके अनचाहे पौधे, आपका द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 4 नंबर के दिए गए थे सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। पहला आता रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक आपके उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, उर्वरक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता बास बुबेलिस डॉट का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा भैंस। ठीक है, भैंस का आपका वैज्ञानिक नाम है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता वर्मी कंपोस्ट में डॉट का उपयोग करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में यहाँ पर केंचुए का उपयोग करते हैं। ठीक है, केंचुए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न जो है 2 वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 3 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न आपका पहला आता खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर खरीफ की फसल मानसून के बाद सामान्यतः सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता 2 देसी मधुमक्खियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 देसी मधुमक्खियों के नाम आपके हो जाएंगे एपिस सेरेना इंडिका और दूसरी रहेगी आपकी एपिस डोरसेटा। ठीक है, हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है फसल उत्पादन में वृद्धि के 2 उपाय लिखिए, अथवा आता मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखिए। पांचवा आता पशुपालन किससे कहते हैं, अथवा आता अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। फिर आपका 6वां आता कार्बनिक खेती किससे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। और फसल चक्र किससे कहते हैं। 7वां आता अंतरा। ठीक है, अंतरा फसलीकरण के 4 लाभ लिखिए, अथवा आता पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 4 उपाय लिखना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पर जो है प्रश्न, ठीक है, जो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए थे इनके उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7 इनके अथवा सहित उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, खरीफ की फसल मानसून के बाद सामान्यतः सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया था 2 देसी मधुमक्खियों के नाम लिखिए। तो पहली आपकी रहेगी एपिस सेरेना इंडिका, दूसरी रहेगी एपिस डोरसेटा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरा एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4। ठीक है, फसल उत्पादन में वृद्धि की 2 उपाय लिखिए। तो पहला रहेगा उन्नत और उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का उपयोग करना, आधुनिक सिंचाई विधियों और उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग करना। जो आपका अथवा में दिया गया था मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखिए। तो पहला रहेगा फसल के पूरी तरह नष्ट होने का जोखिम कम हो जाता है और दूसरा रहेगा मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और एक ही समय में विभिन्न प्रकार की उपज प्राप्त होती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें प्रश्न का उत्तर।
पशुपालन किसे कहते हैं? पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन का ध्यान रखा जाता है। फिर जो आपका अथवा दिया गया था, अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहला रहेगा आपका, भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से धूप में सुखाना चाहिए ताकि नमी खत्म हो जाए। दूसरा पॉइंट रहेगा, गोदामों की कीटाणु मुक्त करना चाहिए और नमी रहित जगह पर अनाज रखना चाहिए। इस तरह से आपके यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया था, कार्बनिक खेती किसे कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। तो वह खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। और इसके महत्व भी देख लीजिए। फिर फसल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका फसल चक्र दिया गया है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था, अंतरा फसलीकरण के 4 लाभ लिखने थे। पहला लाभ, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 लाभ आपके दिए, चारों लाभों को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका अथवा दिया गया था, पशुओं, ठीक है, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 4 उपाय लिखिए। पहला उपाय दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों उपायों को आपको पूरा याद कर लेना है। इस तरह से जो आपका विज्ञान का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के यहाँ पर दिसंबर महीने के सभी विषय के टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।